खिजर बाबा कॉलोनी पर बुलडोजर की तारीख जैसे ही नजदीक आ रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के बटला हाउस में मौजूद खिजर बाबा कॉलोनी में 22 मई को यूपी इरिगेशन की तरफ से चस्पा किए गए नोटिस को लेकर लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जैसे जैसे दिन अब करीब आ रहे हैं, लोग ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इलाके के लोगों ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। आज हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है, जिस पर कल यानी कि 30 तारीख को समाप्त होगी। जिंदगी गुजार दी एक आशियाना बनाने में जब वक्त सुकून का आया तो हालात ने तोड़ दिया। 22 मई को जिस तरीके से यूपी इरिगेशन ने खिजर बाबा कॉलोनी खसा नंबर 270 पर नोटिस लगाया और ये कहा कि आपको 15 दिन का वक्त दिया जाता है, 15 दिन में अपनी दुकान मकान खाली कर दीजिए, वरना बुलडोज़र लाकर इन पूरी कॉलोनी को तोड़ दिया जाएगा, यानी इस पूरे खसरा को तोड़ दिया जाएगा। हालांकि मामला आज कोर्ट में पहुंच गया है। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या फ़ैसला देता है, क्या इन लोगों को राहत मिलेगी या नहीं। आज हम एक ऐसे ही घर में आए हैं, T19 ये मकान नंबर है, और उस घर की दास्तान जानेंगे कि आखिर अगर इनके सर से ये छत छिन जाती है तो ये लोग जाएंगे कहाँ। हालात किस तरीके से बद से बदतर हैं, उसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों को देख कर लगा सकते हैं। मैं छोटी छोटी पतली पतली 3-3 फीट की गलियों में रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। 40 साल 50 साल से ज़्यादा का वक्त इन गलियों में गुजार चुके हैं, जिनके घरों से बच्चे बड़े हुए, पैदा हुए, फिर बड़े हुए, उसके बाद शादी होके चले आए। आइए एक और घर की कहानी आपको दिखाता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने आपको दूसरे घर की कहानी दिखाई थी। आज पहुँचा हूँ मैं T19 में और यहाँ आपको एक और घर की कहानी दिखाऊँगा कि कल को अगर कोर्ट से इनको राहत नहीं मिलती है तो ये लोग जाएंगे कहाँ। ये मकान देख रहे हैं, ये पतली सी गली है, महज 4 फीट की ये गली है, ये रास्ता है यहाँ पर। इन्हीं पतली पतली गलियों में यहाँ इनके बच्चों का बचपन खेल कर बड़े हुए, जवान हुए। सहूलियत के नाम पे, बेसिक एमिनिटीज़ के नाम पर सरकार की तरफ से बिजली के मीटर लगे हुए हैं, बाकायदा बिल आता है, बिल जमा किया जाता है। पानी की पाइपलाइन पड़ी हुई है, पानी की पाइपलाइन से जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है वो भी यहाँ पर मिल रहा है। यानी सहूलियत सरकार की तरफ से सब कुछ तकरीबन यहाँ पर इनको मुहैया कराएगी। एक सवाल ये है कि अगर ये ज़मीन अवैध है, यूपी इरिगेशन की है, तो आखिर इतने लंबे वक्त से यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट सोता क्यों रहा, इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दूसरी तरफ जब पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि यूपी इरिगेशन के जेई राजेंद्र जी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी इनको नोटिस दिए, साल 2 साल में कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन उस नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। आखिर फिर क्या वजह रही कि यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और महज बकरीद से चंद रोज़ पहले इस तरीके का नोटिस चिपकाना कहीं ना कहीं रातों की नींद हराम करता नज़र आ रहा है। एक घर की कहानी है, ये T19 मकान नंबर है। T19 में 2 परिवार रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, 2 तरह के मस्जिद। एक बार उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इन हालातों में अगर उनके सर से छत चली जाती है तो वो क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? मीना। मीना है, आप ही का मकान है ये? हाँ, हमारा। आपसे बात कर सकते हैं एक बार पूरे घर के? कोशिश करेंगे हम बात करने की से कि कब से यहाँ पर रह रहे हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं, परिवार में कौन कौन है, क्या ये महज ये कितने गज का मकान है आपका? ये 40 गज है। 40 गज का मकान है। ये 40 गज का मकान है। एक छोटा सा बरामदा है, टॉयलेट बाथरूम है और सिर्फ महज एक ये कमरा है। किचन के नाम पे बहुत छोटा सा आपको एक जगह दिखेगी जहाँ पर ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। 40 गज के मकान को बनाने के लिए ज़िंदगी गुजर गई। यानी अगर आप कहें आज के तारीख में एक लोअर मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि उसका सर पर उसका आशियाना बरकरार रहे। उन्हीं सब चीज़ों के। अरे आप कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे 5 हैं। 5 लोग हैं। कौन कौन लोग हैं आपके बच्चे? मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। अच्छा। हम शौहर मियाँ बीवी हैं। 5 लोग हैं जी। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर आप? ये हमें 60 साल हो गए, पैदाइश ही यहीं की, रिहाइश ही यहीं की हमारी तो। 60 साल हो गए। जी। आप भी शादी करके यहीं आई थी? शादी करके, हाँ, ये मेरा मैका है। अच्छा जी। यहीं पे आए थे। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरे प्लम्बर हैं। प्लम्बर का काम करते हैं। कितनी आमदनी हो जाती है, घर का खर्चा चल जाता है? बस प्लम्बर के तो आमदनी ऐसी है कि 15 दिन काम चलता है, 15 दिन बैठे रहते हैं। नहीं, बैठे रहते हैं। एक बार आइए बैठ जाइए, मैं बात करूँगा कुछ आपसे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 लोगों की फैमिली है और इस फैमिली के कमाने वाले इकलौते आपके हस्बैंड ही कमाने वाले हैं? बस जी हाँ। बच्चे कितने बड़े हैं आपके? मेरी बेटियाँ जवान हैं। अच्छा। शादी किसी की हुई? नहीं, अभी किसी की शादी नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए मीना जी कि आप जब यहाँ पर आए, शादी करके आई, कभी ऐसा लगा कि आपको? ये हमारा मैका है। अच्छा, ये मैका है। ये हमारा मैका है। अच्छा, ये मैका है जी।
तो ये अभी ये मकान आप ही के नाम पे, आपके हस्बैंड के नाम हाँ। पे है, तो यहीं रहते होंगे ना आप लोग? आप नहीं रहते। शादी के बाद कभी ये महसूस हुआ कि कभी इस तरीके की कोई मुसीबत आ पड़ेगी जब यूपी इरिगेशन नोटिस लगा देगा? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है। कभी ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले कभी कोई नोटिस वगैरह आया था? कुछ भी नहीं आया, कोई नोटिस वगैरह नहीं आया। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं आपके, बताए तो आपने? जवान है मेरी बेटियाँ। शादी के लायक है? हाँ बिल्कुल शादी। शादी की तैयारियां वगैरह कुछ हो रही हैं अभी? हाँ शादी की तैयारी है, अब क्या करें, शादी की तैयारी करेंगे इस कोरों में बैठ के। आपको कभी एहसास हुआ था कि इस तरीके की मुसीबत भी आ पड़ेगी? नहीं, कभी एहसास नहीं था इस चीज़ का। देखिए, जब किसी के सर से छत छिनने के इस तरीके की आफत आती है तो जाहिर सी बात है उसके दिल पर क्या गुजरती है, रातों की नींद कैसे उजड़ जाती है, वो इन नम आँखों में आप ज़रूर देख सकते हैं। जिसके घर में जवान बच्चे हों और लड़कियां हों जो शादी के लायक हैं और जिनकी शादी की तैयारियां चल रही हों, शुरुआत हो चुकी हो, अगर उनके सर पर छत नहीं रहेगी तो फिर वो जाएंगे कहाँ? मैं जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, हालांकि ये मौका इस तरीके का है कि आप लोगों के लिए बहुत दुख का वक्त है, ये चीज़ें कल को अगर खुदा न खास्ता ये मकान गिरा दिया जाता है, तोड़ देते हैं अगर बुलडोजर, तो फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? कुछ है? कोई साया नहीं है हमारा, सब जगह पूंजी यही है हमारी। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, तो हम क्या करते। कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर से हमारी सर से छत छिन जाएगी। मेरी जवान जवान 2 बेटियां हैं, बेटा है, मैं कहाँ लेकर के जाऊंगी बेटियों को अपने। सरकार आज हमसे ये कहती है कि छत हमारी नहीं है, ज़मीन हमारी है, तो पहले कहाँ थी सरकार? सरकार पहले दावा करती ना इस चीज़ को, आज हमारे सर से ही छाया छीनने पर तुली हुई है। क्यों? आखिर हमारा कसूर क्या है? सरकार को पहले ही हक जताना चाहिए था ना। बिजली का मीटर, पानी की लाइन, सब कुछ है यहाँ पर, सारी कुछ है, यहाँ का वोटर आईडी कार्ड है, बिजली का बिल है, कागज़ यहीं के हैं, सब चीज़ें हैं यहाँ पर, सब चीज़ें हैं। सारी चीज़ें। हाँ बिजली का बिल भी देते हैं। अच्छा ये बताइए, आज ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये तो जब पहले कहाँ गई थी? बिजली का बिल आप लेते हो, वोटर आईडी कार्ड आप जो है ना वो लेते हो, हमसे वोट लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, अब तो फिर आज कैसे उनकी ज़मीन हो गई? कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से या यहाँ के विधायक या कोई आया नहीं आप लोगों के पास? कोई नहीं आया अभी तक, किसी ने खैर खबर हमारी नहीं दी, कोई नहीं आया, यहाँ के विधायक भी नहीं आए हमारे पास में अभी तक, नहीं, कोई नहीं। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि जिसको आपने अपना नेता चुना, जो रहनुमा थे यहाँ के, वो जब से 22 तारीख से ये पूरा मामला हुआ तब से अभी तक गायब है।